चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। ये पन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले नित्य युक्त साधकों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। हे कौन्तेय, जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे वस्तुतः अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों का स्वामी एवं भोक्ता केवल मैं ही हूं। किंतु मुझ परमेश्वर को तत्व से ना जानने वाले ये मनुष्य संसार में प्रत्यावर्तन करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अभिन्न भाव से व निष्काम भाव से परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, उनकी जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम दोनों के बीच के सभी भेदों को दूर कर देता है। ऐसे भक्तजनों की भगवत स्वरूप प्राप्ति एवं प्राप्ति के निमित्त किए हुई साधना की रक्षा स्वयं परमात्मा प्रदान करते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि बाकी भक्तजन जो अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी अज्ञानवश एवं विधि विधानों से रहित मेरी ही पूजा करते हैं। परमात्म तत्व को ना जानने वाले यह लोग मृत्यु लोक से पुनर्जन्म लेकर पुनः इस संसार में लौट आते हैं, यानी जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहतम् अश्रामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत पूजक गण भूतलोक को प्राप्त होते हैं, एवं मेरे भक्त केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प अथवा जल अर्पित करते हैं उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो भी कर्म का अनुष्ठान करते हो, जो भोजन करते हो, जो होम करते हो, जो दान करते हो तथा जो भी तप करते हो, उन सब को मुझे समर्पित कर दो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य जिसे पूजते हैं उन्हें ही प्राप्त करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितृ भक्ति में श्रद्धा का अनुष्ठान करने वाले पितरों को और भूत तत्वों का अनुष्ठान करने वाले पंचभूतों के अधिष्ठात देवों को प्राप्त होते हैं। परंतु यह सभी इस भूत लोक में पुनः आने के मार्ग हैं। केवल परमात्म तत्व का आत्म तत्व से दर्शन करने वाले ज्ञानी जन ही मुक्ति के मार्ग पर है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्ण निष्ठा से भगवान को अर्पित की गई भेंट भगवान को अत्यंत प्रसन्न करती है, क्योंकि एकाग्र मन से अर्पित किए गए पत्र पुष्प फल आदि केवल चिन्ह मात्र हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण है भक्ति। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण ही परम सत्य की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें अपने तन मन धन एवं कर्म
अथवा समस्त भाव व इच्छाओं को ईश्वर में समर्पित करके परम लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शुभाशुभ फल रैवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ कर्म फल बंधन से मुक्त होकर तथा अनन्य मन से संन्यास योग में विशिष्ट होकर मुझे प्राप्त करोगे। मैं समस्त प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और ना ही प्रिय, किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा अर्चन पूजन करते हैं वे जिस प्रकार मुझ में आसक्त हैं मैं भी उनमें उसी प्रकार आसक्त रहता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि समस्त कर्म फलों का त्याग ही संन्यास है। संन्यास योग से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। समदर्शी भगवान सभी प्राणियों में है, लेकिन प्राणियों का भगवान में उपस्थित ना होना ही उनके दुख का कारण है। स्वयं को ईश्वर में सौंपते ही चित्त शुद्ध हो जाती है तथा आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है तो वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चात्मिका बुद्धि वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मुझ में समर्पित भक्त कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि सनातन परंपरा में पापी के लिए शाश्वत दंड जैसा कोई प्रावधान नहीं है। हृदय में ईश्वर का भाव आते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जितना अधिक ईश्वर की ओर मुड़ता है वह उतना ही पवित्र होता जाता है। दोषपूर्ण व्यक्ति जीवन में बुराई का मार्ग अंतर मन से सम्यक संकल्प के द्वारा साधु बनकर शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पूर्णता से परमात्मा में स्थापित योगी कभी नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्ये भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवमात्मानं मत्परायणः। हे पार्थ, मेरी शरण में आकर अधम कुल पाप योनि वह वर्ण संकर आदि से उत्पन्न पथित व्यक्ति भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अन्य सभी आध्यात्मिक जीवन को समर्पित सदाचार संपन्न एवं राज ऋषिगण निसंदेह परम गति प्राप्त करेंगे। अतः इस दुखद क्षण भंगुर मृत्यु लोक को प्राप्त तुम मेरी आराधना करो। मेरे परायण चित्त वाला मेरा भक्त पूर्ण मन से आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मुझे ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति जाति, मत, वर्ण भेद अथवा पारिवारिक परंपराओं से परे है। आध्यात्मिक जीवन में यह सभी सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। मानव जन्म में ही विचार शक्ति एवं विवेक शक्ति होती है। आत्म साक्षात्कार ही इस मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य है। हम सभी को आत्म दर्शन के ज्ञान द्वारा सभी अस्थाई बाधाओं से मुक्त होकर ब्रह्मन में एक ही भाव से स्थापित होना है।
इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुभ्या योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने परमात्मा के अव्यक्त रूप की व्याप्तता, अलग अलग प्रकार की उपासना एवं श्री कृष्ण के सर्वव्यापी व्यक्तित्व को जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार परम सत्य के मार्ग की ओर हमारा पथ दर्शन करते हैं।